आने वाले दिनों में किस तरह का वेदर रहेगा? कल शाम बारिश भी हुई थी, आगे भी कुछ ऐसी संभावना है या टेम्परेचर बढ़ेगा? डेफिनेटली जैसे हम देख पा रहे हैं कि लास्ट 4-5 डेज से जो टेम्परेचर्स हैं वो ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज के रेंज में चल रहे हैं। और कहीं कहीं भागों में जैसे हम अकोला, अमरावती, वर्धा, इन जगहों पे जो तापमान है 40 को भी क्रॉस कर चुका था। इवन नागपुर का भी जो तापमान है वो 41 के आसपास पहुंच चुका था। और जैसा कि हमने फोरकास्ट जारी की थी कि कल से वेदर्स रहेंगे और ऐसा वेदर्स भी रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में जो अगर हम देखेंगे, जो आज 31 मार्च हो गया और कल से जो 1 अप्रैल की स्टार्ट है, और आने वाले 4 से 5 दिन हम देखेंगे कि मौसमी प्रणालियां विकसित हो रही है मध्य भारत के ऊपर और विदर्भ के क्षेत्रों के आसपास। जिसकी वजह से हम देखेंगे कि विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में एक अच्छी वर्षा मिल सकती है। और साथ ही साथ विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में हम देखेंगे कि तेज हवाएं जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर और कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर भी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और साथ ही साथ इसके साथ हम देखेंगे कि वर्षा जो रहेगी वो हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पे संभावना जो है वो गारपीट की भी बनी हुई है अगले आने वाले 3-4 दिनों में। और इसको देखते हुए अभी आने वाले दिनों में जैसे 1 और 2 तारीख को विदर्भ के कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट्स पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी है या फिर एक प्रबल संभावना बन रही है कि उन जगहों पे जो है वो ऑरेंज अलर्ट्स रखे गए, क्योंकि वहाँ पे हेल स्टॉर्म या गारपीट की संभावना बन रही है। और जो तापमान, अधिकतम तापमान जो अभी है वो थोड़े से फॉलिंग टेंडेंसीज में रहेंगे, गिरावट देखने को मिलेगी। और हम देखेंगे कि समूचे विदर्भ में नागपुर के साथ साथ जो पूर्वी विदर्भ है या फिर पश्चिमी विदर्भ है, समूचे क्षेत्र में हम देखेंगे कि तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी और तापमान जो है वो 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है आने वाले दिनों में। कुछ अलर्ट भी जारी किया है? डेफिनेटली अभी आने वाले 3 दिन 4 दिनों के लिए जो विदर्भ के क्षेत्रों को ऑरेंज अलर्ट्स और कुछ क्षेत्रों को येलो अलर्ट्स पे रखे गए हैं, क्योंकि ऐसी पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में कुछ स्थानों पे हेल स्टॉर्म, गारपीट के साथ साथ तेज हवाएं जिसकी रफ्तार 40 से 50 और कुछ कुछ स्थानों पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। और इसको देखते हुए विदर्भ के कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट्स पे भी रखा गया है। और इसके साथ साथ जो हम प्रभाव आधारित भी पूर्वानुमान जारी करते हैं जिसमें यह चेतावनियां दी जाती है कि अगर तेज हवाएं चले तो लोग अपने आप को सेफ स्थान स्थान पर रखें। और खासतौर पे जो स्ट्रक्चर, जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कमजोर संरचनाएं होती हैं जैसे होर्डिंग्स हो गए या वैसी संरचनाएं जैसे पुराने पेड़ हो गए, इनकी गिरने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि जब हवाएं काफी तेज होती है तो अपरूटिंग ऑफ ट्रीज होना काफी कॉमन फिनोमिनन होता है। साथ ही साथ जब लाइटनिंग एक्टिविटीज का भी हमने लाइटनिंग होने की भी पॉसिबिलिटी दर्शाई आने वाले दिनों में, तो लाइटनिंग के दौरान लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो जब आकाशीय बिजली हो या मेघ गर्जन हो तो अपने आप को सेफ प्लेस पर रखें। साथ खास तौर पे जो किसान भाई लोग हैं जब वो खुले में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जब भी उनको मेघ गर्जन की आवाज़ सुनाई दे तो अपने आप को सेफ स्थान पे रखें। और साथ साथ उनकी जो मवेशियाँ जो होते हैं, जैसे उनके साथ जो गायें होती हैं या उनकी जो बकरियां होती हैं या उनके जो पशुधन होते हैं, उनको भी जब मेघ गर्जन की स्थिति में सेफ स्थान पर रखें ताकि उनका नुकसान कम से कम हो। जैसे कि इन दिनों विदर्भ का पारा टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और अप्रैल महीने में ऐसे में बारिश आना क्या वजह हो सकती है? डेफिनेटली ये कुछ मौसम जो होते हैं हमने देखा है, जैसे अगर आप देखेंगे कि विदर्भ के क्षेत्रों में या मध्य भारत में अमूमन होता है जब गर्मियाँ तेज होती है तो और बीच बीच में मौसमी प्रणालियाँ विकसित होनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन होगा, उसका जो मुख्य वजह है कि एटमोसफेयर में एक द्रोणिका का निर्माण हो रहा है जो विदर्भ के क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। उसके प्रभाव से हम देखेंगे कि विदर्भ में अच्छे खासे मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो एक अमूमन एक परिवर्तन हर समय देखने को मिलता है। तेज गर्मी के साथ साथ हम देखें कि इस महीने में मार्च की बात करें या अप्रैल महीने की बात करें तो इन दिनों में या इन महीनों में कुछ कुछ दिनों में ऐसा होता है कि तेज हवाएं जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की भी होती है। और गारपीट की संभावना ही बनती है और हेलस्टॉर्म की भी संभावना के साथ साथ हम देखते हैं कि आकाशीय बिजली भी गिरती है। तो अमूमन बीच बीच में जैसे मौसम में गर्मी में होता है कि जैसे 5 दिन 6 दिन या 8 दिन के इंटरवल्स में बीच में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, जो अमूमन एक आम प्रक्रिया है, मौसमी प्रक्रिया है, जिसका पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा ससमय जारी किया जाता है। तो आने वाले 3-4 दिनों में जैसे कि आपने कहा है कि बारिश की संभावना है, तो गर्मी से राहत मिलेगी? डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया कि जो भी तापमान है, अधिकतम तापमान है, उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि तापमान जो है अधिकांश क्षेत्रों में 40 के आंकड़ा को क्रॉस कर चुका है। लेकिन हम पुनः हम देखेंगे आने वाले 4 से 5 दिन में तापमान जो है वो 3 से 4 डिग्री तक घट सकता है, जिससे लोगों को जो अभी गर्मी है उससे राहत मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।